हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में मैं बताऊंगा ट्रैकर नोड के बारे में। तो कैसे काम करता है वो सब आज जानेंगे। ध्यान ये रखना कि ट्रैकर नोड जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट नोड है। ये आपका पूरा पेंट में हर जगह पे यूज़ होगा। जहाँ पे भी आप पेंट न्यूक में करने वाले हो, जहाँ तक आप रोटो करते हो तो रोटो में ट्रैकर अटैच करते हो, ठीक है। पेंट करते हो तो पेंट में आप प्लेट को चिपकाते हो ट्रैकर पे, तो हर जगह पे ट्रैकर यूज होने वाला है। तो सबसे पहले इस क्लास के लिए अपना फुटेज मैं लेके आ जाता हूँ। ये फुटेज जो है मैंने actionvfx.com से डाउनलोड किया है। आप भी वहां से डाउनलोड कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे भी मैं वीडियोस डाल दूंगा। आपको अगर कन्वर्ट करना हो तो आप डायरेक्टली आप वीडियो डाउनलोड करके सीक्वेंस में कन्वर्ट कर सकते हो। तो फिलहाल हमारा ये फुटेज आ गया। सबसे पहला काम कि जो प्रोजेक्ट सेटिंग है वो कर लेते हैं। अभी 231 फ्रेम्स है। मैं पूरा 230 फ्रेम्स पे नहीं काम करने वाला हूँ, मैं बस बता रहा हूँ, इसलिए मैं 50 फ्रेम्स लेने वाला हूँ। तो मैं 1 से लेके 50 फ्रेम्स चूज करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे 2 के डीसीपी है 20481080, ठीक है। तो मैं ये वाला सेलेक्ट कर लेता हूँ डीसीपी, ठीक है, दिस वन। ये हमारा प्रोजेक्ट सेट हो गया, ध्यान ये रखना, ठीक है। यहाँ पे आप ग्लोबल, ठीक है। ट्रैकर नोड सिंपली आप ले कैसे सकते हो, या तो आप टैब प्रेस करके TRACKER सर्च कर लो और इंटर, ट्रैकर नोड आ गया। नहीं तो यहाँ पे किसी वाले में कहीं ना कहीं ट्रैकर होगा, वहां से आप खोज के ले सकते हो इजिली। तो इसको सिंपली आप फुटेज से कनेक्ट कर लो। यहाँ ट्रैकर से देखेंगे तो ट्रैकर से देखेंगे, उसके बाद यहाँ देखो बहुत सारे सेटिंग्स खुले हुए हैं। मैं इसको 1 कर लेता हूँ ताकि सिर्फ मेरा ट्रैकर का सेटिंग्स रहे। यहाँ पर ट्रैकर का सेटिंग्स देखोगे तो इस तरह से कुछ दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे अभी कोई भी ट्रैकर्स दिख नहीं रहा है। अभी फुटेज को सबसे पहले देखते हैं। मैं फुटेज करता हूँ बड़ा, F प्रेस करूंगा तो ये फुल स्क्रीन फिट टू स्क्रीन हो जाएगा। तो F प्रेस करने पे जैसे छोटा हो गया, F प्रेस करने पे फिट टू स्क्रीन हो जाता है, ठीक है। यहाँ से प्ले का है, इसका शॉर्टकट जो होता है L से आगे की तरफ प्ले होगा, K से पॉज हो जाएगा और J से पीछे की तरफ प्ले होगा। तो ऐसा इस तरीके से मैं प्ले करता हूँ। 60 फ्रेम्स ही मैं फिलहाल प्ले कर रहा हूँ। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 ट्रैकिंग मार्कर्स हैं। अभी हमको इनको करना है ट्रैक करने के लिए सिंपली आप करोगे क्या, सबसे पहले जो भी ट्रैकर पे आपको ट्रैक लगाना है वहां पे एक ट्रैकर क्रिएट करना पड़ेगा। ट्रैकर क्रिएट करने के 2-3 तरीके हैं, ठीक है। पहला तरीका सिंपल जो सभी लोग यूज करते हैं, कंट्रोल और ऑल्ट होल्ड करोगे तो इस तरह का आपका माउस का कर्सर चेंज हो जाएगा। जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे एक ट्रैकर आ जाएगा। देखो यहाँ पे ट्रैकर दिख रहा है और यहाँ पे भी एक राइट साइड में दिख रहा है ट्रैकर बना हुआ। ये हुआ एक तरीका ट्रैकर क्रिएट करने का। दूसरा तरीका यहाँ पे ऐड ट्रैक जो दिख रहा है इस पर क्लिक करोगे तो ये जहाँ भी है ना, इसके मिडिल में जैसे एक ट्रैकर आ जाएगा। देखे क्लिक किया मैंने, देखो मिडिल में ट्रैकर आएगा। इसको बाद में आप चाहो तो मैनुअली ऐसे ले जाकर सेट कर सकते हो इस तरीके से। दूसरा तरीका और तीसरा तरीका क्या होगा कि ये वाले पे क्लिक करोगे लेफ्ट कॉर्नर पे तो इस तरीके से ये ब्लैक हो जाएगा। उसके बाद जितनी बार जहां जहां भी आप क्लिक करोगे उतना ट्रैकर ऐसे बनता जाएगा। इसको दोबारा से वापस क्लिक कर दोगे, अनहाईलाइट, देन आप क्लिक करोगे तो आपका माउस की तरह काम करेगा। डिलीट करने के लिए आप सिंपली सबको सेलेक्ट करके यहाँ से डिलीट ट्रैक कर सकते हो, या फिर नॉर्मली डिलीट बटन का प्रेस करके डिलीट कर सकते हो इस तरीके से। तो मैं 3 तरीके बता दिए। मैं यूज करता हूँ कंट्रोल ऑल्ट होल्ड करके और यहाँ पे ऐसे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद देखो ये ट्रैकर मार्क पे एक ट्रैकर बन गया। अब देखो ये ट्रैकर आप या तो फर्स्ट फ्रेम पे बना सकते हैं, लास्ट फ्रेम पे बना सकते हैं, मिडिल में भी बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अब इसको ट्रैक करने के लिए क्या करना होगा, इस तरह से अपना एरिया सेट कर लो। ये पैटर्न एरिया होता है, ये बॉक्स जो भी फाइंड करता है वो होता है। तो सिंपली इसको ऐसे आप बना लो। अब ट्रैक करने के लिए यहाँ देखो हम लोगों ने 7 पे बनाया। अब देखो यहाँ पे 2 कीज दिख रहे हैं, मे बी कुछ मैंने एडिट कर दिया था वहाँ पे। तो फिलहाल मैं इसको डिलीट करता हूँ और दोबारा से इसको एक बार ऐसे बना लेता हूँ, ठीक है। एक बन गया। इसको ट्रैक करने के लिए सिंपली मैं यहाँ पे देखो ऊपर में ट्रैकर का ये सारा बटन्स है। यहाँ पे ध्यान रखना, ये होता है एक फ्रेम आगे ट्रैक करने के लिए और ये होता है एक फ्रेम पीछे ट्रैक करने के लिए, ठीक है। ये वाला कर दोगे तो ये लास्ट तक फ्रेम तक ट्रैक कर देगा या करंट फ्रेम से, और ये वाला अगर कर दोगे तो ये प्रीवियस फ्रेम जितना भी है उतना ट्रैक कर देगा। अब देखो यहाँ पे अभी मैं 7 पे हूँ, ये वाला पे क्लिक करता हूँ, देखो नेक्स्ट फ्रेम ऐसा 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 ट्रैक कर रहा है, ठीक है। वापस मैं यहाँ पे जाता हूँ, अगर ये वाला करूंगा तो प्रीवियस फ्रेम एक एक करके ऐसा ट्रैक करता जाएगा, ठीक है। तो ये दोनों समझ गए। उसके बाद यहाँ पे अभी हूँ, यहाँ पीछे की तरफ पूरा ट्रैक करना है तो ये वाला पे मैं क्लिक करूंगा तो देखो ट्रैक टू स्टार्ट है इस पे लिखा हुआ है, और ये वाला है ट्रैक टू एंड। इस पे अगर क्लिक करोगे ना, ट्रैक टू स्टार्ट ये पीछे वाला पे, इस फुटेज में जितने भी फ्रेम्स होंगे ना वो स्टार्टिंग में, मान लो जैसे कि 1 से लेके 200 231 तक फ्रेम्स है, लेकिन आप 50 से लेके 100 तक कहीं काम कर रहे हो तो
उस केस में क्या होगा ना, वो अगर मान लो 50 पे हो ना तो वो 1 तक ले जाकर ट्रैक करेगा। ठीक है, अभी समझाता हूँ कैसे। देखो यहाँ से आगे की तरफ मैं ट्रैक करूँगा, मैंने सिर्फ 50 फ्रेम्स लिया है, लेकिन ये टोटल फुटेज में 231 फ्रेम्स है। अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो वो पूरा एंड तक ट्रैक करेगा। मैं ट्रैक करके दिखाता हूँ। देखो यहाँ से 50 होने के बाद भी देखो आगे ट्रैक होता जा रहा है। ठीक है, मैं एस्केप करता हूँ तो कैंसिल हो जाएगा, कंट्रोल जेड करता हूँ वापस से यहाँ पे आ गया। तो ये क्या होगा, जितने भी फ्रेम्स रहेंगे वो हो गए ट्रैक। पीछे में भी जितने भी पीछे जितना भी फ्रेम्स होगा उतना ट्रैक होगा। आप कितना काम कर रहे हो उससे मतलब नहीं होता। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको पीछे की तरफ ट्रैक कर लेते हैं इस पर क्लिक करके। तो देखो यहाँ तक 1 ही तक फ्रेम था तो यहाँ तक हो गया। अब यहाँ से सिर्फ 50 तक मुझे ट्रैक करना है, तो यहाँ पे मुझे रेंज देकर ट्रैक कर सकते हैं। यहाँ पे देखो ये पीछे में भी आर करके है, आगे में भी आर करके है। तो अगर यहाँ से मुझे आगे जाना है, ठीक है, इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ देखो 11 फ्रेम पे भी हूँ, और कहाँ तक ट्रैक करना है, जहाँ जितना भी ग्लोबल पे सेटिंग आपका रहेगा वहाँ पे ये ले लेगा। ठीक है, यहाँ पे जैसे ही ओके करोगे ये 50 तक ऐसे ट्रैक कर देगा। अब देखो ऐसे प्ले करके देखोगे तो ये देखो ट्रैक इस तरह से वो जाता हुआ दिख रहा है। तो और भी जितने भी पॉइंट्स है मैं सबको ट्रैक करके दिखाता हूँ धीरे धीरे। ठीक है, ये पॉइंट्स हो गया। अब मान लो 30 पे आके मैं अब यहाँ पे पॉइंट क्लिक करता हूँ ऐसे इस तरीके से। यहाँ से मैं पीछे की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ और फिर वापस यहाँ आके और आगे की तरफ ट्रैक कर लेता हूँ। ठीक है, दूसरा भी ट्रैक हो गया, तीसरा ट्राई करते हैं। ये आगे की तरफ मैं कहाँ पे हूँ, 50 पे हूँ। देखो 50 पे हूँ तो मैं डायरेक्टली ये वाला क्लिक कर सकता हूँ, ये भी ट्रैक हो गया। और एक और हमारा पॉइंट बचा ये वाला, ये मैं यहाँ पे ऐसे रखता हूँ। इसको 1 पे मैंने बनाया है, तो देखो ये वाला पे क्लिक करूँगा तो लास्ट तक कर देगा। मैं यहाँ से करता हूँ, देखो 1 से लेकर 50 तक करेगा। ये हमारा हो गया। देखो सारे पॉइंट्स हमारे ट्रैक हो गए। तो इस तरीके से ट्रैक करना बहुत इजी है। मैं ये फुटेज डाउनलोड लिंक पे दे दूंगा, आप सबको ट्रैक करते रहना है। इसको भी ट्रैक कर सकते हो। देखो इसको ऐसे करोगे और यहाँ पे ऐसे पीछे की तरफ मैं पहले ट्रैक करता हूँ और यहाँ से फिर आगे की तरफ रेंज। तो मैं क्लासेस को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, बहुत ही धीरे धीरे करके लेके जाऊँगा। फिलहाल अगर हम लोग ये ट्रैक कर रहे हैं तो इसको पहले रोटो पे कैसे अप्लाई करेंगे वो मैं इस क्लास में बता देता हूँ। मान लो ये वाला जो हमारा पॉइंटर है इसका हमको ऐसा रोटो करना है। ठीक है, तो अभी देखो इसमें मूवमेंट है, ऐसा अगर प्ले करते हैं तो देखो नीचे से ऊपर की तरफ जाता हुआ है। इसमें हमको रोटो करना है तो वो मान लो अगर प्रेस करते हैं, ठीक है, वो प्रेस करके मैं इसको कनेक्ट करता हूँ। यहाँ से वो रोटो से देखता हूँ, यहाँ से मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ। सर्कल सिंपली इस तरह से ड्रॉ कर दिया मैंने। और यहाँ पे देखो अभी ऐसा प्ले करूँगा तो देखो हमारे रोटो में एनिमेशन नहीं है। ठीक है, तो देखो इस ट्रैकर को हमको इस रोटो नोड पे अप्लाई करने के लिए करना क्या होगा। सबसे पहले ये ट्रैकर पे चले जाओ। ये आपका ट्रैकर है जो है ट्रैकर 1 है। ट्रैकर 1 आप याद रख लो कि ये ट्रैकर 1 है। ठीक है, रोटो नोड को यहाँ से कनेक्ट कर लो। रोटो नोड पे डबल क्लिक करोगे, ठीक है, तो ऐसे आएगा। ठीक है, तो आप सिलॉट में जानते हो लेयर होता है, वैसे ही यहाँ पे भी ये रूट जो है ना वो लेयर की तरह है। ठीक है, तो आपको सबसे पहला क्या काम करना है, यहाँ से रूट को सेलेक्ट करना है। रूट को सेलेक्ट करने के बाद आप सीधे यहाँ ट्रांसफॉर्म में चले जाओ और यहाँ पे एक ट्रांसलेट का आपको वैल्यू दिखेगा। ठीक है, आप यहाँ पे ऐसे क्लिक करोगे ना तो ऐसे एक लंबा सा लिस्ट खुलेगा। यहाँ पे लिंक 2 पे जाओ और यहाँ पे ट्रैकर 1 देखो, ये वाला जो हमारा ट्रैकर 1 है ना वो यहाँ पे शो हो रहा है। तो ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, लिंक 2 पे जाता हूँ और ट्रैकर 1 में आता हूँ। अब ट्रैकर 1 में हमारा कौन सा वाला ट्रैक था, तो ये देखो अगर हम दोबारा से यहाँ पे आके देखते हैं तो देखो ये ट्रैक 1 है, यहाँ पे भी लिखा है ट्रैक 1। तो ठीक है, वापस से जाते हैं, यहाँ पे मैं सेलेक्ट किया, इस पर क्लिक किया, लिंक 2 और ट्रैकर 1 में ट्रैक 1। जैसे ही ट्रैक 1 करूँगा तो देखो यहाँ से एक लिंक ऐसे आ गया। अब देखो, अब ध्यान से देखना, मैं यहाँ पे अब वापस से यहाँ पे आ जाता हूँ। यहाँ पे अब एक सर्कल ड्रॉ करता हूँ इस तरीके से, इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अब देखो मैं ऐसे प्ले करके देखता हूँ तो देखो रोटो उसके साथ मूव हो रहा है। तो ये हो गया आपका एक तरीका इस तरीके से करने का। ठीक है, अब मान लो आपको दूसरा इसको करना है। ठीक है, तो मैं फिलहाल इसको साइड करता हूँ, एक और रोटो नोड लेता हूँ, ओ प्रेस करूँगा, ऐसा करके एक हो गया। यहाँ से देख रहा हूँ, यहाँ पे मैंने रूट सेलेक्ट कीजिए और यहाँ पे ट्रांसफॉर्म में आ गया। ध्यान क्या देना है कि इसका कौन सा है, ये ट्रैक 2 करके है। ठीक है, तो मैं यहाँ रोटो नोड पे आता हूँ, रूट सेलेक्ट किया, ट्रांसफॉर्म में गया, ट्रांसलेट पे गया, यहाँ पे लिंक 2 पे गया और यहाँ पे ट्रैकर 1 के अंदर ट्रैक 2 है। ट्रैक 2 जैसे करूँगा ये देखो ये भी इससे जाके लिंक हो गया। अब ये जो ग्रीन लाइन है ना वो दिखा रहा है कि ये जो डाटा है कहाँ से आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा कनेक्ट कर दिया। अब वापस से मैं रोटो नोड पे एक ड्रॉ करता हूँ सर्कल, ऐसे मैंने ड्रॉ कर दिया। और देखो यहाँ पे मैं ट्रांसफॉर्म में हूँ तो मैं इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ, तो यहाँ पे वापस से रोटो पे आ जाता हूँ तो देखो मैं ऐसे एडिट कर पाऊँगा। अब देखो मैं प्ले करता हूँ इस तरीके से, देखो ये भी लिंक हो गया। तो आप ये जितने भी ट्रैकर मार्कर्स है उस पर रोटो लिंक कर सकते हो। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका मैं नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ, फिलहाल इतना करके देखो। अब ध्यान दो, ये जो फुटेज हमने यूज़ किया ना ये हमने किया है actionvfx.com से डाउनलोड। अब वहाँ पे सिंपली आप क्या कर सकते हो, actionvfx.com पे जा सकते हो, ये इस तरह का साइट है।
आपको बहुत सारे VFX के फुटेज मिल जाएंगे। इस पर आप रोटो पेंट जो भी करना है कर सकते हो। काफ़ी अच्छे फुटेज है। जैसे कि ये वाला फुटेज था, तो सिंपली आप ऐसे इस पर चले आओ, इस पर क्लिक कर लो, ठीक है। क्लिक करने के बाद इसके अंदर 2-3 शॉट होगा। यहाँ पे देखो डाउनलोड का बटन है, उस पर जैसे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको 2 दिखेंगे, ठीक है। एक 30 MB का है, एक 245 MB का है। तो आप सिंपली जो कम MB वाला है उसको डाउनलोड कर लो, क्योंकि ये प्रो रेजोल्यूशन है ना, ये पता नहीं किसी इशू की वजह से न्यूक में मेरा लाने पे वो सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो ये वाला कर लो, ये भी क्वालिटी ठीक है। और हाँ, ध्यान ये रखना कि ये तभी आप डाउनलोड कर सकते हो जब यहाँ पे आपका लॉगिन हो, ठीक है। तो आपको सबसे पहले साइन अप करना पड़ेगा इस साइट के लिए। साइन अप करने के बाद ही यहाँ से आप डाउनलोड कर पाओगे कुछ भी। तो ये पूरा फ्री टू यूज़ है, आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हो और यूज़ करो, ठीक है। इसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप भी डाउनलोड कर सकते हो सेम जो फुटेज मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है।